दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला गया आईपीएल 2023 का 28वां रोमांचक मुकाबला। और ये मुकाबला इतना लोवेस्ट स्कोर होने के बावजूद भी आखिरी ओवर तक जिस अंदाज में गया, ये देखकर हर कोई हैरान है कि आखिर दिल्ली की बल्लेबाजी कर क्या रही थी। डेविड वार्नर ने इतनी अच्छी शुरुआत दिला दी, उसके बावजूद भी दिल्ली कैपिटल्स की टीम आखिरी ओवर तक मुकाबला लेकर जाती है। वो तो नो बॉल हुई, तब जाकर कहीं जाकर ये मुकाबला जीतती नजर आई, वरना तो मुकाबला लगभग फंस चुका था। जिस तरीके से पहले मैदान पर बारिश होती नजर आई, फिर लगा रनों की बारिश होगी, केकेआर की टीम पहले बल्लेबाजी करने आई, लेकिन ऐसा कुछ भी होता नजर नहीं आया। मुकाबले में 16 विकेट गिरे, 10 विकेट केकेआर के, 6 विकेट दिल्ली कैपिटल्स के। मुकाबले में 120 गेंद दोनों तरफ से होती नजर आई, बस दिल्ली की तरफ से 4 गेंद कम हुई, क्योंकि 4 गेंद पहले उन्होंने मुकाबला जीत लिया था। लेकिन अगर देखा जाए जिस अंदाज में ये मुकाबला चला, बहुत निराश करने वाला है, क्योंकि एक लोवेस्ट टोटल होने के बावजूद भी दिल्ली की टीम लगभग हार की कगार से जीतती नजर आई। तो चलिए इस मुकाबले की जानकारी देते हैं, क्या कुछ मैदान पर बीता, किस तरीके से बारिश की वजह से मैच थोड़ा लेट शुरू हुआ, लेकिन मैच पूरा हुआ। लग रहा था कि मुकाबले में ओवर कम किए जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये भी लग रहा था कि बारिश हो चुकी है, पिच अब थोड़ा बल्लेबाजी के लिए और सुदृढ़ होगी, लेकिन वहां पर भी मज़ा नहीं आया। तो शुरुआत कुछ यूँ रही कि केकेआर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करी। पहले आपको टॉस की जानकारी देते हैं, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने इस मुकाबले में टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय किया। जो मुकाबला 7:30 बजे शुरू होना चाहिए था, वो मुकाबला शुरू हुआ करीब 8:30 पौने 9 बजे के बीच। अब जिस तरीके से मुकाबला लेट शुरू हुआ, सबको लग रहा था 1 घंटा देरी से शुरू हुआ है, तो यहाँ पर थोड़ा ओवर की कटौती होती नजर आएगी, लेकिन 20 ओवर का खेल रखने का निर्णय किया गया। दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग 11 थी। डेविड वार्नर कप्तान, फिलिप सॉल्ट को रखा। बहुत बदलाव थे आज की प्लेइंग 11 में, जहां पर फिलिप सॉल्ट, मिचेल मार्श, मनीष पांडे, अक्षर पटेल, अमन हकीम खान, ललित यादव, कुलदीप यादव, औनिक नौरख्या, ईशांत शर्मा एक्सपीरियंस खिलाड़ी की एंट्री कराए, मुकेश कुमार हमें देखने को मिले। यश दूल, ये सरफराज खान जैसे खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया। पृथ्वी शॉ को भी इंपैक्ट प्लेयर यानी सब्स्टिट्यूट खिलाड़ी के रूप में रखा था। केकेआर की टीम भी पिछले 2 मुकाबले हार कर आई थी, उन्होंने भी बहुत बदलाव किए। उन्होंने ही बदलाव कुछ ऐसे किए, ओपनिंग पेयर बदल दिया अपना, जहां पर वो ओपनिंग पेयर में अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं रहमानुल्लाह गुरबाज को आजमा रही थी, यहाँ पर कभी मनदीप सिंह के साथ, कभी वेंकटेश अय्यर के साथ। तो उन्होंने यहाँ पर सोचा जेसन रॉय और लिटन दास को रखते हैं, दोनों को रखा। दोनों ही यहाँ पर ओवरसीज खिलाड़ी हैं। फिर इसके बाद नंबर 3 पर वेंकटेश अय्यर, फिर नीतीश राणा, फिर मनदीप सिंह, फिर आते हैं आंद्रे रसल, फिर रिंकू सिंह, सुनील नारायण, कुलवंत खेजरोलिया को यहाँ मौका दिया। शायद इन्हीं की वजह से मुकाबला गवाती नजर आई। अगर आखिरी ओवर अच्छा कर देते ये तो उमेश यादव और वरुण चक्रवर्ती हमें देखने को मिले, यानी ओवरसीज खिलाड़ी टिम साउदी, लॉकी फर्ग्यूसन, रहमानुल्लाह गुरबाज जैसे खिलाड़ी बेंच पर नजर आए। डेविड विजे को सिर्फ फील्डिंग कराई और उनको ही मौका नहीं दिया। सुयश शर्मा, अनुकूल जो है यहाँ पर जैसे खिलाड़ी, और साथ ही साथ सबसे बड़ा चौंकाने वाला एक डिसीजन था शार्दुल ठाकुर को लेकर कि इनको प्लेइंग 11 में नहीं रखा। आपको बताएं कि अनुकूल जोहर को एज अ बैट्समैन लेकर आई थी इंपैक्ट प्लेयर के रूप में। तो शुरुआत रही केकेआर की बल्लेबाजी की, जहां पर केकेआर की बल्लेबाजी की शुरुआत जेसन रॉय और लिटन दास ने करी। जेसन रॉय केकेआर की जर्सी में पहली बार नजर आए। लिटन दास का भी यहाँ पर देखा जा सकता है, पहले ही आईपीएल मैच था, लेकिन लिटन दास 4 गेंद में सिर्फ 4 ही रन बना पाए, एक चौका मारा था। अगर इनके T20 ओवरऑल करियर की बात करें तो 70+ मैचेस बांग्लादेश की तरफ से खेल चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कारगर नहीं रहे। मुकेश कुमार ने विकेट लिया। वेंकटेश अय्यर आए, बिना खाता खोले वो भी गए। नौरखिया ने उनका विकेट लिया। नीतीश राणा आए, 4 रन बनाया। ईशांत शर्मा ने उनका विकेट लिया। मनदीप आए, 11 गेंद में 12 रन बनाया। अक्षर पटेल ने उनका विकेट लिया। तो लगातार एक छोर से विकेट गिरते ही जा रहे थे। फिर मनदीप के बाद रिंकू सिंह आए, उनसे उम्मीद थी कि चलो इस सीजन इनका बल्ला चल रहा है, लेकिन बारिश की वजह से पिच का परिवर्तन हो चुका था, बदल चुकी थी पिच का रवैया, और यहां पर नुकसान हुआ। रिंकू सिंह 8 गेंद में सिर्फ 6 रन बनाया। अक्षर पटेल ने चलता क्या, नारायण ने 6 गेंद में 4 बनाया, वो भी ईशांत शर्मा के द्वारा आउट हुआ। कैच पकड़ा वार्नर ने। तो यहां पर देखा जाए केकेआर का स्कोर 70 रन 6 विकेट के नुकसान पर था। फिर जेसन रॉय के साथ यहां पर नजर आए कहीं ना कहीं रसल ने थोड़ी देर बल्लेबाजी करी, लेकिन जेसन रॉय 39 गेंद में 43 रन बनाकर पवेलियन वापस गए। 5 चौका 1 छक्का इस खिलाड़ी ने मारा था। कुलदीप यादव ने विकेट लिया। अमन हकीम खान ने इनको चलता किया यहाँ पर कैच पकड़ के। फिर रसल ने आखिरी ओवर में जाके 3 छक्के लगातार मारे थे, जिसकी वजह से थोड़ा स्कोर बड़ा बना। 31 गेंद में 38 रन बनाया था, 1 चौके 4 छक्कों की बदौलत। मुकेश कुमार का आखिरी ओवर था, जहां पर स्कोर 110 115 लग रहा था, वो 127 तक पहुंचा। किसी तरीके से रसल ने नाबाद 31 गेंद में 38 बनाए थे।
दो विकेट ईशांत शर्मा, नौरखिया और अक्षर पटेल और कुलदीप यादव ने चटकाए और मुकेश कुमार को एक सफलता मिली। आखिर में एक रनआउट कहीं ना कहीं वरुण चक्रवर्ती का होता नजर आया। तो 127 रन बनाया था टोटल। यहां पर केकेआर ने चेस करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत थोड़ी अच्छी रही। पृथ्वी शॉ से लग रहा था कि आज बल्ले से रन आएंगे, लेकिन पृथ्वी शॉ फिर से नाकामयाब रहे। 11 गेंद में सिर्फ 13 रन बनाया। 2 चौके की बदौलत वरुण चक्रवर्ती ने क्लीन बोल्ड करके चलता किया। पहला विकेट यहां पर 38 रन पर आ चुका था। छोटा स्कोर था, अगर 10-15 रन होते तो शायद मुकाबला जीत जाती केकेआर। फिर इसके बाद डेविड वार्नर की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी जारी थी, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक विकेट गिरना शुरू हो गए। 9 गेंद में 2 रन बनाकर मिचेल मार्श आउट हुए। नीतीश राणा ने गेंदबाजी बहुत अच्छी करी। नीतीश राणा ने देखा जाए तो पूरे 4 ओवर करे इस खिलाड़ी ने दिल्ली के मैदान पर और 2 विकेट चटकाई 17 रन देते हुए, जिसमें मिचेल मार्श का विकेट शामिल था, जिसमें अमन हकीम खान का विकेट शामिल था। दोनों बड़े विकेट चटकाए। फिलिप सॉल्ट आए, 3 गेंद में 5 रन बनाया, 1 चौका मारा था। अनुकूल दोय ने गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने ही कैच पकड़ा। तो यानी कि अनुकूल दोय को जो बल्लेबाज के तौर पर लेकर आए थे वो असरदार साबित रहे, क्योंकि गेंदबाजी में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी अनुकूल दोय ने और 4 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट चटकाए थे। 2 विकेट, एक फिलिप सॉल्ट का, एक मनीष पांडे का। मनीष पांडे ने 23 गेंद खेली थी, लेकिन सिर्फ 21 ही रन बनाए थे। अक्षर पटेल ने 22 गेंद में 19 रन की नाबाद पारी खेली। विनिंग रन इन्हीं के बल्ले से आए। पहली जीत मिली सीजन की 6 मुकाबले के बाद। 5 मैच हारने के बाद पहली जीत मिली दिल्ली कैपिटल्स की टीम को। डेविड वार्नर का सबसे बड़ा योगदान था 41 गेंद में 57 रन का। अगर ये रन नहीं बनाते तो पक्का यहां पर आज हारती नजर आती दिल्ली, क्योंकि शुरुआत में डेविड वार्नर ने आज अच्छे स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी, 11 चौके लगाए। सबसे खास बात यह रही सीजन कि अभी तक डेविड वार्नर 6 मुकाबले खेल चुके हैं, रन भी बहुत बनाए, लेकिन छक्का एक भी नहीं मारा इन्होंने। तो ये इनका एक नतीजा है। 2 विकेट वरुण चक्रवर्ती, अनुकूल दोय और नीतीश राणा ने चटकाई। एक गलती ये हो गई थी केकेआर से कि अनुकूल दोय को एज अ बैट्समैन इंपैक्ट प्लेयर के रूप में लाए। अगर सुयश शर्मा आते तो शायद वो और ज्यादा इंपैक्ट छोड़ते नजर आते। तेज गेंदबाजों को मार पड़ी। कुलवंत खेजरोलिया का आखिरी ओवर दिया गया था। आखिरी ओवर में यहाँ पर करीब 7 से 8 रन डिफेंड करने थे, लेकिन वो नहीं कर पाए। जिस तरीके से 9 बॉल भी उसमें उन्होंने एक डाल दी, तो वो और चिंता का विषय बन गया। तो केकेआर की टीम पूरी तरीके से आखिरी ओवर पर निर्भर हो गई थी। अच्छी बात यह रही कि आखिरी ओवर तक ये मुकाबला आया, जिसको देखने के लिए फैंस कम से कम डटे तो रहे। इतनी देर से मुकाबला शुरू हुआ, देर तक मुकाबला चला, लेकिन इसके बावजूद भी फैंस ने उम्मीद नहीं छोड़ी और इस मुकाबले में बंधे रहे और आखिरी में जाकर तब जाकर कहीं मुकाबला जीतती नजर आए दिल्ली कैपिटल्स की टीम। तो 4 विकेट से दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने मुकाबला जीता। बात करें ऑरेंज कैप की लिस्ट की, क्योंकि सबकी नजरें उसी पर बनी हुई हैं। डेविड वार्नर के बल्ले से अच्छे खासे रन इस सीजन भी आ रहे हैं, हर बार की तरह। 4 अर्धशतक अभी तक लगा चुके हैं। 6 मैचों में 285 रन के साथ दूसरे नंबर पर है ऑरेंज कैप की लिस्ट में डेविड वार्नर। 47 के एवरेज से, 120 के स्ट्राइक रेट से 42 चौके लगा चुके हैं, लेकिन छक्का एक भी नहीं लगाया इस खिलाड़ी ने। तो वहीं देखा जाए यहाँ पर अब कहीं ना कहीं पॉइंट्स टेबल की बात कर ले कि दिल्ली ये पहला मुकाबला जीती है। जाहिर सी बात है इनके पॉइंट्स टेबल में फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन केकेआर को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। केकेआर 8वें नंबर पर है, 6 में से 2 मैच जीती है, 4 हार चुकी है। सबसे ज्यादा हार अगर दिल्ली की है तो उसके बाद सेकंड हाईएस्ट हारी है केकेआर। 5 मैच दिल्ली हारी है तो 4 मैच कोलकाता हारी है। अगर अगले मुकाबले में कोलकाता एक और मुकाबला हार जाती है और दिल्ली जीत जाती है तो बात वही बराबर पड़ जाएगी। तो यह है आईपीएल का रोमांच जो अब शुरू हो चुका है, क्योंकि आधा सीजन लगभग सभी टीमों के लिए होने वाला है। 6-6, 5-5 मैच हो चुके हैं। अब इसके बाद जो भी मैच है बहुत जरूरी है। देखते हैं आगे क्या कुछ घटता नजर आएगा। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।